हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसके देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। मतलब मैंने बहुत शॉर्ट नोट बनाया, तो हम डिटेल में देखेंगे इससे कौन से टॉपिक्स रहते हैं और क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, होता क्या है, इसके अप्लाइड फिजियोलॉजी तो नहीं है इसमें, लेकिन बाकी सारे टॉपिक्स है। तो चालू करते हैं हम वीडियो। तो पहले हम टॉपिक्स देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में टॉपिक कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो उसके अंदर हम 3 टॉपिक्स में देखेंगे उसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। पहला डेफिनेशन, दूसरा स्टेजेस, तीसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो चालू करते हैं हम डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड बाय स्पर्मेटोजेनिक सेल्स इन टेस्टिस। मतलब क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो अपने स्पर्मेटोजोआ जो है, मतलब स्पर्मेटोजोआ मतलब तो जो स्पर्म्स है तो किसकी वजह से फॉर्म होता है? स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के जरिए से। किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर। फिर सेकंड क्या है उसके अंदर पॉइंट? इट टेक्स 74 डेज, मतलब 74 डेज का प्रोसेस होता है पूरा ये। फिर थ्रू आउट द प्रोसेस सर्टोली सेल्स आर अटैच्ड टू स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। मतलब जितना भी प्रोसेस होता है 74 डेज का, उसके अंदर क्या होता है, सर्टोली सेल्स जो होते हैं हमारे, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो स्पर्मेटोजेनिक्स को, जेनेटिक सेल्स को क्या होता है, अटैच होते हैं। फिर दे सप्लाई ऑल नेसेसरी मटेरियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे मैंने बोला था नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वही लाइन यहाँ पर डिटेल में दी गई है। फिर उसके बाद हम देखेंगे उसके स्टेजेस। तो उसके क्या है, 4 स्टेजेस है। पहला है पॉलीफोरेशन, ग्रोथ, मेच्योरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। 4 स्टेजेस है यहाँ पर। हम देखेंगे पहला प्रोलिफरेशन। तो प्रोलिफरेशन में आपको 4 पॉइंट्स दिखेंगे। तो पहला पॉइंट है स्पर्मेटोगोनिया कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया होता है टेस्टिस के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स तो आप लगा लीजिए, मतलब 2n है, पेयर्स है ना। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड्स बाय माइटोसिस। मतलब माइटोसिस की वजह से क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होता है। माइटोसिस मतलब 2n डिवाइड होकर क्या बनेगा? 2n ही बनेगा ना, मतलब सेम साइज के बनेंगे। फिर उसके बाद क्या है तीसरा पॉइंट? दिस यूजुअली कंटेन 7 जनरेशन। मतलब ये जो प्रोसेस होता है माइटोसिस का, 7 जनरेशन तक चलता है। द लास्ट जनरेशन एंटर्स ग्रोथ स्टेज एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब जो लास्ट जनरेशन होती है, जो 7th जनरेशन होती है, सिर्फ वही जो है तो वो ग्रोथ की स्टेज में एंटर करती है एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद ग्रोथ का फेज हो गया। ग्रोथ फेज में क्या होता है, ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोथ इन साइज। मतलब क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ साइज बढ़ता है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, नो अदर चेंज अकर्स, बस इतना ही होता है, सिर्फ साइज में ही बढ़ता है ग्रोथ वाले फेज में, और कुछ भी नहीं होता है। फिर नेक्स्ट फेज में जाता है वो मेचोरेशन में। मेचोरेशन में क्या होता है? मेचोरेशन में आप देखेंगे आफ्टर ग्रोइंग एट फुल साइज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस। मतलब क्या होता है, जब पूरा साइज में बढ़ जाता है ग्रोथ फेज में, तो फिर उसके बाद क्या होता है, मियोसिस में होता है। पहले देखेगा हमने, पहले क्या हुआ था, पहले माइटोसिस होता, अब क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। मियोसिस भी क्या किस में होता है? 2 फेजेस में होता है। फर्स्ट फेज में क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है तो क्या में डिवाइड होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। ये हो गया पहला स्टेप फर्स्ट फेज का। फिर से क्या होता है, इट कंटेन्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जाहिर सी बात है, मियोसिस हो रहा है तो क्या होगा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। फिर उसके बाद सेकंड फेज में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर प्राइमरी फर्स्ट फेज और ये सेकंड फेज में अब क्या हो रहा है, देखिए सेकेंड फेज में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकंड मियोटिक डिवीजन। मतलब अब क्या होता है, पहले तो एक मियोटिक डिवीजन हुआ, अब फिर से एक और एक बार मियोटिक डिवीजन हुआ। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, रिजल्टिंग 2 स्मॉलर स्पर्मेटिड। इसमें क्या होता है, 2 स्मॉलर स्पर्मेटिड्स को क्या रहता है, डिवाइड होता है इसके अंदर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर क्या होता है, कंटेन्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस हो रहा है तो ये भी क्या करेंगे, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रखेंगे। उसके बाद फाइनल स्टेज है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, नो फर्दर डिवीजन। मतलब अब डिवीजन नहीं होता, अब डिवीजन रुक गया है। स्पर्मेटिड्स डेवलप इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब जो अपने स्पर्मेटिड्स उठते हैं, जो हमने मिले थे लास्ट स्टेज में ट्रांसफॉर्मेशन की, नहीं सॉरी, मेच्योरेशन की, तो वो क्या होते हैं, अब स्पर्मेटोजोआ में कंप्लीटली मेच्योर हो जाते हैं। किसके जरिए से? स्पर्मियोजेनेसिस के जरिए से प्रोसेस है। स्पर्मेटोजोआ रिलीज बाय स्पर्मिनेशन। मतलब स्पर्मिनेशन जो प्रोसेस है उसके जरिए से क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं। फिर अब स्पर्मियोजेनेसिस को हम अलग से देखेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द फेज। मतलब ये प्रोसेस होता है, इसके अंदर चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है रिमूवल ऑफ एक्सट्रानियस। मतलब जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है तो उसका क्या होता है, रिमूवल हो जाता है। सेकेंडली फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम, माइटोकॉन्ड्रियल फिलामेंट और टेल। फिर थर्ड में कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। फिर उसके बाद हम फैक्टर्स अफेक्टिंग देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग में क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है, पहले सर्टोली सेल, दूसरा अदर हार्मोन्स को हम देखेंगे। पहले सर्टोली सेल कैसे अफेक्ट करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू जर्म सेल, प्रोवाइड्स हार्मोनल सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, सिक्रीट्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जिसे हम एबीपी भी कहते हैं,
रिलीज स्पर्म्स इनटू सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो ये होते हैं सर्टरली सेल्स के, जो मतलब सर्टरली सेल्स कैसे अफेक्ट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। फिर उसके बाद अदर हार्मोन, दूसरे हार्मोन कैसे अफेक्ट करते हैं, उसमें पहले एफएसएच, हेल्पिंग इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड एवीपी, ये इसका फंक्शन होता है। फिर उसके बाद टेस्टोस्टेरॉन, मेंटेन रिमेनिंग स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इट्स एक्टिविटी इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय एबीपी, मतलब इसकी जो एक्टिविटी होती है वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है, एबीपी की वजह से। फिर उसके बाद अदर फैक्टर्स क्या होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर इनहिबिट स्पर्मेटोजेनेसिस, माप्स कॉज डिजनरेशन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। अब ये जो पॉइंट है इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, अब मैं आपको इसका एक अप्लाइड बताऊंगा। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कौन सी कंडीशन में नहीं होता है। तो एक पहले जो होता है क्रिप्टोजिलिज्म। क्रिप्टोजिलिज्म में कैसा होता है कि जो अब द टेस्टिस होता है तो वो एब्डोमेन में ही रह जाता है, डिसेंट नहीं होता है नीचे, तो जिसकी वजह से अब अपडाउन का टेम्परेचर अपने जो टेस्टिकल्स होते हैं तो उनसे ज़्यादा होता है, इस वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही नहीं पाता। तो ये हो गया उसका एक अप्लाइड। तो मैं आपसे इसके नोट्स की स्क्रीनशॉट दूंगा, तो आप वीडियो स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जैसा डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस, इस प्रोसेस, इस फेजेस, डेफिनेशन, अप्लाइड फिजियोलॉजी या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ऐसे पूछता है। और ये एज एन ऐसे क्यों पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।